बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज है मंगलम पुंडरीकांश मंगलायतनो हरि। प्रतिदिन की भांति पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा हम कर रहे हैं और इस कथा में आज हमारा 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय के पूर्व हमने मलमास को भगवान के पास में रोते बिलखते हुए देखा और भगवान हरि नारायण ने उनको पुरुषोत्तम मास यानी सभी महीनों में उत्तम महीने का दर्जा दिया और भगवान नारायण से बोले कि आप इनको लेकर के वैकुंठ में जाओ और वहाँ रह कर के मलमास ने बड़ा ही आनंद प्राप्त किया। अब आगे की कथा आज सुनेंगे कि किस प्रकार से सूत जी जो है भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर के नारद जी से क्या कहते हैं। 8वां अध्याय है। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए तो फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे बताइए, मुझसे कहिए। तो भगवान हरि का वृतांत सबके लिए ही बड़ा हितकारक है, सबका भला करने वाला है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर के श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ धाम को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास ही बुला लिया। वह वैकुंठ में बस करके अधिक मास बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 महीनों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय महीना आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेदव्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ को गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। यानी ये मल मास कैसा है, पुरुषोत्तम है, क्यों है, यह आपने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो उन्होंने कर्म किए, जो भी मनुष्य है उसको प्रारब्ध के भोग अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण मैं बताता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। कृष्ण भगवान कहने लगे, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई और अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदर होने के कारण ये पिताजी को बहुत ही प्रिय थी। ये पड़ोसन सखियों का सुख देख करके पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर के वहां रहूं? ये द्रौपदी सोच रही है। पूर्व जन्म की बात द्रौपदी की, मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा पूरी नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। वो अपने पिता को भी कोस रही है कि किसी अच्छे वर को ढूंढ करके मेरी शादी क्यों नहीं करता।
पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है मैं नहीं जानती, ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज, जो ऋषिराज उसके पिता थे, वो भी पृथ्वी में विचरने लगे, चारों ओर ढूंढने लगे, उस बालिका के लिए वर ढूंढने के लिए निकले। पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया कन्या का पिता, और पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। जब वह ऋषिराज सब शरीर में अति स्थूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास प्रश्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री वह से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित वह पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा कि हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राघेश, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर के बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए, और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरे भाई है, न कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर के उस वन के अंदर रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रो रहा है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे, और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए ऋषिराज मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे, और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया, और कन्या को समझा करके सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और तो देही क्रिया की। वो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा है, मंगलम पुंडरीकांग सो मंगलायतनो हो हरि। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इस संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है, चाहे वह कोई भी है, शरीरधारी जो भी है उसको जाना पड़ेगा। ये इसी क्रम में आपके सामने एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करता हूँ। और जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट,
आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रे तोरे रे प्यारे, जगत है रे तोरे, अंत समय में उड़ जाएंगे ओ, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। अरे मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। अरे धोती पहनो चाहे पेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। अरे साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना, जगत में कोई ना परमानेंट रे प्यारे, कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। बोलो विष्णु भगवान की जय। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और भजनों का तथा कथा का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। जय विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।